जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जन्माष्टमी का व्रत करके लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी व्रत बिना उद्यापन के पूर्ण नहीं होता है। अगर आप भी जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और आपको जन्माष्टमी के व्रत की उद्यापन विधि के बारे में नहीं पता, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जन्माष्टमी का यह पर्व आज 30 अगस्त सोमवार 2021 के दिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए उपवास करते हैं और रात को 12 बजे ही अपना व्रत खोलते हैं। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत के उद्यापन विधि। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जन्माष्टमी के व्रत की उद्यापन विधि की सभी तैयारियां एक दिन पहले ही कर लें। उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठें और नहाकर साफ वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करने के बाद उद्यापन विधि का संकल्प लें। किसी विद्वान पंडित को जन्माष्टमी व्रत की उद्यापन विधि के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद उद्यापन की सभी सामग्री, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए पंचामृत, दक्षिणावर्ती शंख, पीले वस्त्र, बांसुरी, मोरपंख, फल फूल, माला, गोपी चंदन, धनिये की पंजीरी का प्रसाद, चंदन और तुलसी का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करें और उनका विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद भगवान श्री कृष्ण को फल फूल और सभी वस्तुएं अर्पित करें। सभी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी के प्रसाद का भोग लगाएं और भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारें। श्री कृष्ण की आरती उतारने के बाद पंडित जी को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। अंत में गाय को भोजन अवश्य कराएं और कृष्ण जी की छठी अवश्य पूजें, क्योंकि इसके बिना जन्माष्टमी के व्रत की उद्यापन विधि संपन्न नहीं हो सकती है। नंदलाला की छठी। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा को स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा को फिर से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें और मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया का नामकरण करें। माधव, कृष्ण, नंदलाला, देवकी नंदन और लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं उनमें से कोई एक नाम चुन ले और उसी नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दे। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा पढ़े और मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। छठी के दिन कढ़ी चावल जरूर बनाना चाहिए। कन्हैया की कथा, लड्डू गोपाल की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था।
रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उसकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उन्हें उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगा। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए और रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप पूजा की जाने लगी है। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कृष्ण भगवान की छठी पूजने के बाद उनकी आरती भी करना चाहिए। आरती श्री बाले कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती श्री बाले कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की आँखों को उतारो। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की आँखों को उतारो। गोपियन के प्राणन को प्यारो, गोपियन के प्राणन को प्यारो। इन पे प्राण न्योछावर कीजिए,
इन पे प्राण न्योछावर कीजे। आरती श्री बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती श्री बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कहीं कहीं बोलत मैया। बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कहीं कहीं बोलत मैया। परम मोदित मन लेत भलैया, इनको अपनो सर्वस दीजे। परम मोदित मन लेत भलैया, इनको अपनो सर्वस दीजे। आरती श्री बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती श्री बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधेवर सुधर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया। श्री राधेवर सुधर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, ऐसी छवि नैनन में भर लीजे। देखत ही मन लेत चुरैया, ऐसी छवि नैनन में भर लीजे। आरती श्री बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती श्री बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तोतरी बोलत मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे। तोतरी बोलत मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सो सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती श्री बाल कृष्ण की कीजे। आरती श्री बाल कृष्ण की कीजे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो आप